यूएसए की गल करन जा रहे हैं स्टूडेंट्स दे लगातार सवाल कि आखिर हुण किस तरह का ट्रेंड चल रहा, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे ने या नहीं, प्रोसैसिंग टाइम कितना चल रहा है और नाल दी नाल जिहड़े स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू नूं लैके और अपॉइंटमेंट्स नूं लैके उन्हां दा बहुत सारा सवाल रहिंदा कि कदों डेट मिल पा रही है, कमिंग इनटेक नूं लैके जिन्हां दे सवाल ने। सो कुल मिला के अज दी वीडियो विच उन्हां सारे स्टूडेंट्स नूं पूरी क्लैरिटी मिलन जा रही है जिन्हां ने यूएसए स्टडी वीज़ा लई अपलाई करना है, चंगियां ऑप्शनस भी लभ रहे हैं। नाल दी नाल अज दे टाइम की सिनेरियो चल रहा है यूएस नूं लैके एक पॉइंट तुहाडे नाल साझा करांगे ताकि तुसीं सही इन्फॉर्मेशन दे नाल सही प्रोसैस दे नाल ही अगे वधो। स्वागत है जी सारिआं दा, मैं हां हरजोत कौर। डिटेल विच पूरी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल साझी करनगे स्टडी स्केयर अब्रॉड चंडीगढ़ दे ब्रांच हैड अनीता पंडराल जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी, सत श्री अकाल। थैंक यू। सो अनीता जी, सवाल जिहड़े स्टूडेंट्स होंदे ने तुहाडे कोल भी पहुंचते हैं, साडे कोल भी लगातार पहुंचते हैं। इस वेले यूएसए नूं अगर असीं देखते हैं, वैसे तो एवरग्रीन बेस्ट ऑप्शन असीं इस नूं देखते हैं हमेशा ही, पर अज दे टाइम विच क्यों स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा जिहा सवाल हो गया है कि की रिजल्ट्स उन्ने अच्छे नहीं आ रहे या हुण थोड़ी स्थिति चेंज हो चुकी है, की ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है और स्टूडेंट जिहड़े हुण कमिंग इनटेक लई अपलाई करना चाहते हैं किहड़ी गल्लां दा ध्यान रखण और अपने टाइम नूं स्पैशली अपने सारे प्रोसैसिंग टाइम नूं या डॉक्यूमेंटेशन के सारे टाइम नूं किवें मैनेज करन जी। सो यूएस में ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ें चेंज हुई हैं या फिर उनका जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है, वीज़ा डिसीजन में कोई इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आई है। इट्स जस्ट दैट क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मे बी यूके जैसे डेस्टिनेशन ने अपनी जो रिक्वायरमेंट थी, अपने जो इंटरनल चेंजेस किए थे उसकी वजह से जितना भी जो क्राउड है, क्योंकि बहुत सारा 50 to 60% ऐसा क्राउड होता है मेनली हमारे नॉर्थ इंडिया मार्केट में, और आई वुड से कि पंजाब में ऐसे वाला मार्केट होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये कंट्री नहीं होता तो किसी और कंट्री में अप्लाई कर दें, जैसे तैसे किसी भी कंट्री में पहुंच जाए, चाहे फिर यूके, यूएस, कनाडा या फिर यूरोप की कंट्री में, बिकॉज उनका मेन फोकस ये होता है किसी भी डेस्टिनेशन में पहुंच जाना। सो इसी रीज़न की वजह से ये रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, बिकॉज दे अगर कोई भी स्टूडेंट वीज़ा पे आया है तो उस पर्टिकुलर कंट्री को चाहिए कि वो जो बच्चा है वो पढ़े, वहाँ की एजुकेशन ले और वही एजुकेशन को यूटिलाइज करते हुए वहाँ पे जॉब करे। लेकिन चीज़ें कंपैरेटिवली कई स्टूडेंट्स की वजह से कई चीज़ें कंपैरेटिवली चेंज हो जाती हैं। सो अगर मैं यूएस की बात करूँ तो एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि जब सारी कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो बहुत सारा जो लॉट है वो यूएस स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना शुरू कर दिया, और कंसल्टेंट्स ने भी, क्योंकि जब ये सारे एक इकट्ठे ही चेंजेस आए तो कंसल्टेंट में जो अपना बिजनेस रन करा दे स्टार्टेड प्रमोटिंग यूएस कि नाउ अब कोई ऑप्शन नहीं बची, चलो यूएस बेचते हैं। लेकिन यूएस का जो प्रोसेस है पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है, और जैसे कि मैम ने बताया कि यूएस इज़ ए एवरग्रीन कंट्री, तो आगे भी आने वाले टाइम में भी ऐसा ही रहेगा। तो वो सारे स्टूडेंट्स ने यूएस में अप्लाई कर लिया, उनको लगा कि बस ऑफर लेटर मंगवाओ, I-20 मंगवाओ, फंड देखो और इंटरव्यू क्रैक करो एंड देन विल जस्ट गेट द वीज़ा। लेकिन यूएस में इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट्स द वेरी वाइटल रोल इन टर्म ऑफ द वीज़ा। सो जब भी आप यूएस में अप्लाई करें सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू जस्ट गो विद द योर कंप्लीट रिसर्च। और रिसर्च कहाँ से, आपकी नॉलेज, आपकी कितनी नॉलेज है, आपने उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में कितना देखा है, कितना पढ़ा है। अगर आप मास्टर ऑफ डेटा साइंस के लिए जा रहे हो तो वो मास्टर ऑफ डेटा साइंस आपको कैसे फ़ायदा देगी, आपने इंडिया में ऐसा क्या किया है कि अब आप मास्टर ऑफ डेटा साइंस के लिए जा रहे हो, और मास्टर ऑफ डेटा साइंस कंप्लीट करने के बाद आपके पास कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और ऐसा क्या है कि मास्टर ऑफ डेटा साइंसेज आप सिर्फ यूएस से अप्लाई कर रहे हो। और अगर यूएस में भी लेट सपोज अगर आपने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी अपने आप को यूनिवर्सिटी ली है तो आप कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से ही क्यों अप्लाई कर रहे हो, तो आप समझ पा रहे हो कि देयर वुड बी अ कंपैरिजन ऑफ द यूनिवर्सिटी, कंपैरिजन ऑफ द कोर्स, कंपैरिजन ऑफ द कंट्रीज। ये तीन जो क्वेश्चन हैं, इन तीन क्वेश्चंस पे ही कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर आपको जज करते हैं कि सामने वाले ने कितनी रिसर्च करी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फुली प्रिपरेशन के साथ जाए। एंड मेरी हर शो में आप लोगों को एक ही मैसेज होता है कि जब भी आप यूएस अप्लाई करें, गो विद द यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाइए, हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी में जाइए। बिकॉज अगर मैं बात करूँ तो यूएस में there are n number of the colleges, n number of the universities and n number of the courses. So जब इतने सारे कॉलेज एंड कोर्सेज की ऑप्शन है, so you choose the best. आप जो बेस्ट चीज़ यूज़ करेंगे
उसमें ही आपके वीज़ा चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं बात करूँ तो इस टाइम पे जनवरी इनटेक एंड सितंबर इनटेक अवेलेबल है। जनवरी इनटेक भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रहता है, सितंबर इनटेक के लिए भी अभी ऑप्शन स्टार्ट हो गए जो बहुत ज़्यादा टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत ज़्यादा टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यूएस में बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। आई मीन अगर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द एप्लीकेशन दे वुड आस्क फॉर द GRE, GMAT बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर वो इतने डॉक्यूमेंटेशन को मांगते हैं तो उनके चांसेस ऑफ द एडमिशन, चांसेस ऑफ द वीज़ाज वुड बी रियली हाई। बट नथिंग टू वरी, अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंट नहीं है, आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन है, आपने GRE, GMAT नहीं किया है, तब भी देर आर मेनी यूनिवर्सिटीज़ who are giving the admission to the international students. And the most important thing कि अभी जो स्टूडेंट्स के माइंड में कहीं ना कहीं डाउट है कि अब जो अपॉइंटमेंट है वो कब मिलेगी, तो आई वुड जस्ट लेट यू नो कि अभी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स को अक्टूबर में मिलनी स्टार्ट होगी, बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर। तो आप बस स्लॉट्स चेक करते रहिए। अगर आपने किसी भी कंसल्टेंट से अपनी एप्लीकेशन करी है या फिर आप करने की सोच रहे हैं अभी, तो जस्ट अप्लाई योर एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल सो दैट बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर आपके पास ऑफर लेटर एंड I-20 दोनों ही आ जाएं, सो दैट यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट फॉर द जनवरी सैशन। जी बिल्कुल। तो अखीर ਵਿੱਚ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂडेंट्स ध्यान रखन और जल्दी दे नाल जो है अप्लाई कर सकन। अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे यूएस में कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा फेमस, जैसे मास्टर ऑफ डेटा साइंसेज, ये बहुत फेमस कोर्स है। अगर मैं देखूँ तो कम से कम साउथ का ही कम से कम 40 to 50% क्राउड इस कोर्स को ऑप्ट करता है फॉर द दिस इज़ द टेक्निकल कोर्स। बिजनेस एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा फेमस कोर्स है वहाँ पे। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत ज़्यादा चलता है वहाँ पे, यानी कि वो सारे कोर्सेज जिनका कॉम्बिनेशन IT एंड बिजनेस से बनता है। तो अगर आप अदरवाइज तो क्योंकि यूनिवर्सिटी आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगी, आप अप्लाई कर सकते हो, बट ये कुछ फेमस कोर्सेज हैं, इसमें वीज़ा के चांसेस भी बहुत अच्छे होते हैं और ये फुल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। जी 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 ठीक है बिल्कुल। सो स्टूडेंट जरूर इन्हां सारी गल्लां दा ध्यान रखते हुए तुसीं अप्लाई कर सकते हो। टाइमली अप्लाई करना इत्थे बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि समूथली तुसीं अपना पूरा प्रोसैस सही ढंग दे नाल कंप्लीट कर सको। कोई सवाल होवे तुहाडे मन दे विच जरूर तां इह जिहड़ा नंबर डिस्प्ले है लगातार स्टडीज़ केयर अब्रॉड दी टीम दा, इस उपर कॉल करो, पूरी इन्फॉर्मेशन लो, या फिर तुसीं इन्हां दे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट्स नाल लैके जरूर जाना ताकि असैसमेंट करके राइट टाइम ते राइट ऑप्शनस तुहानूं पता चलन ते राइट टाइम ते तुसीं अपना प्रोसैस भी शुरू कर सको। बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी, पूरी इन्फॉर्मेशन तुसी स्टूडेंट्स नाल सांझी कीती है। अगों भी असीं स्टूडेंट्स लई इसे तरह नाल होर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आंदे रहांगे। फिलहाल ही दिओ जी इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।